नीट छात्रा रेप कांड में पटना सीबीआई से छीन ली गई जांच। अब दिल्ली सीबीआई करेगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट छात्रा रेप मर्डर केस के अनुसंधान में विफलता के बाद पटना सीबीआई से जांच छीन ली गई है। अब उस मामले की जांच दिल्ली सीबीआई करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि 11 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत हुई थी। इसके साथ रेप हुआ और एफएसएल की रिपोर्ट्स में अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म भी मिला था। उससे किसने मारा, किसने रेप किया, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अब लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म किसका है, 74 दिन के बाद भी पुलिस, एसआईटी, सीबीआई के पास इस सवालों के जवाब ही नहीं है। तो अब आइए आगे क्या होगा इस मामले में, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पटेल सर। सर, पटना पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो पूरी केस की फाइल सीबीआई को दे दी गई, लेकिन सीबीआई पटना टीम भी कुछ खास नहीं कर पाई। अब देखिए, नीट छात्रा केस की जांच अब सवाल के घेरे में है। पुलिस ने जांच किया, कुछ नहीं कर पाई। फिर एसआईटी बनी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर सीबीआई को सौंपा गया, अब कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिरकार पटना हाई कोर्ट ने नाराज होकर पटना सीबीआई की टीम से जांच का जिम्मा छीन लिया है और अब दिल्ली सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो अब जांच सीबीआई की दिल्ली टीम करेगी। सीबीआई की टीम भी एसआईटी और पटना पुलिस की जांच के इर्द गिर्द घूमती रही। उस पर भी परिवार वालों ने दबाव बनाने का आरोप लगाया। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन इस केस में गिरफ्तार है। उसे पटना पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ही पकड़ा था। वर्तमान में बेऊर जेल में है। इसकी जमानत याचिका पर पटना के पोक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई थी। पीड़ित परिवार के वकील का आरोप था कि मनीष को जमानत देने का विरोध वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस कह रही थी कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जांच में कमियां गिना रहे थे। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 मार्च को मनीष की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई की जांच में खामियां पाई और कई सवाल उठाए थे छात्रा के वकील ने। तो अब कोर्ट ने तो पटना सीबीआई से जांच छीन लिया है। अब दिल्ली सीबीआई की टीम को सौंपा गया है जांच। जी सर, तो दिल्ली सीबीआई की टीम को जांच देने की 7 वजहें क्या है? कई वजह है। जब सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाने की एफआईआर टेक ओवर की, तभी सबसे बड़ी चूक सामने आई। पोक्सो की धारा नहीं जोड़ी गई थी, जबकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ था और शुरुआत से ही रेप की आशंका जाहिर की जा रही थी। कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। बाद में राज्य सरकार को अलग से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। यही से पता चलता है कि पटना सीबीआई की टीम भी एसआईटी की तरह मामले की गंभीरता समझने में चूक गई। मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक मनीष रंजन को परिजन लगातार मुख्य आरोपी बता रहे थे। वह जेल में था, आसानी से उपलब्ध था। इसके बावजूद सीबीआई ने उससे पूछताछ तक जरूरी नहीं समझी। घटना के दिन मनीष कहाँ था, यह केस का सबसे अहम सवाल था, लेकिन सीबीआई ने न तो टावर लोकेशन जांची, न कॉल डिटेल्स खंगाली। कोर्ट में खुद एजेंसी ने कहा कि 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं, लेकिन डिजिटल ट्रैकिंग नहीं हुई है। आज के दौर में जब हर जांच का आधार डिजिटल साक्ष्य है, तब यह लापरवाही दिखाती है कि जांच कितनी कमज़ोर हो रही थी और इसीलिए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मतलब कोर्ट के सवालों का ठोस जवाब नहीं दे पाई सीबीआई। बिल्कुल। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि उनकी तैयारी अभी थी नहीं, अभी जांच पड़ताल में ही जुटे हुए थे। इस बीच लगातार जो कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई, उससे उनको दिक्कत हुई। पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब सीबीआई से सीधे सवाल पूछे गए, आरोपियों की भूमिका क्या है, क्या किसी की लोकेशन मैच है, अभी तक की जांच रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, तो पटना सीबीआई के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। कोर्ट को बार बार अधूरी जानकारी मिल रही थी और यही वजह रही कि कोर्ट ने खुद जांच पर सवाल उठाए। सीबीआई से उम्मीद होती है कि वह मामले को तेज़ी से आगे निपटाएगी, लेकिन यहाँ भी वही पैटर्न दिखा जो एसआईटी और पटना पुलिस की जांच में दिख रहा था। 12 फरवरी को जांच टेक ओवर करने के बाद भी कोई अतिरिक्त जानकारी सीबीआई की टीम नहीं जुटा पाई। यहाँ तक कि सीबीआई यह भी पता नहीं लगा पाई कि लड़की के कपड़ों पर स्पर्म किसका था। न कोई अलग गिरफ्तारी, न कोई किसी से अलग पूछताछ। यहाँ तक कि सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई, जिस पर एसआईटी की पूरी जाँच टिकी हुई थी। और परिजन तो आरोप लगा ही रहे थे कि एसआईटी की तर्ज पर ही सीबीआई उनको निशाने पर ले रही है, उनको परेशान कर रही है। तो कोर्ट ने आखिरकार पटना सीबीआई से एक केस छीन लिया। मतलब कि जांच में शामिल पटना पुलिस, एसआईटी और सीबीआई, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं।
कुछ नहीं। नीट छात्रा का केस जब सामने आया था तो पटना पुलिस ने 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर किया था। उस वक्त वहाँ की तत्कालीन थानादार और सब इंस्पेक्टर रोशनी कुमारी को केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया था। लड़की की मौत के बाद जब मामला बिगड़ा तो पटना पुलिस ने केस की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित किया। पटना की सचिवालय डीएसपी 2 डॉक्टर अनु कुमारी को जांच की जिम्मेवारी दी गई। लड़की का परिवार एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हुआ तो बिहार सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई के पटना ब्रांच के एसपी पवन कुमार श्रीवास्तव को आईओ बनाया गया। इन पर परिवार और उनके वकील ने जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। इसके बाद सीबीआई ने पटना में ही पोस्टेड डीएसपी विभा कुमारी को केस सौंपा। अब केस की जांच दिल्ली टीम को ट्रांसफर किए जाने के बाद 5वें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एंट्री होगी। मतलब पटना एसआईटी फेल, पटना पुलिस फेल, पटना सीबीआई फेल, अब दिल्ली सीबीआई जांच करेगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि दिल्ली की सीबीआई जांच करती है तो क्या रिजल्ट आता है, क्या असली मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे केस को लेकर, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।